देखो श्रद्धा, ऐसा है, दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, जबकि हकीकत यह है कि दक्षिण दिशा भी लाभकारी होती है, शुभकारी होती है, और कुछ लोगों के लिए तो वरदान होती है। उसी तरह से उत्तर दिशा का नाम सुन करके लोगों का चेहरा खिल जाता है। घर लेने जा रहे हैं तो पहले बताएंगे अरे नॉर्थ फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर है, तो बड़ा खुश होकर बताएंगे। लेकिन उसके पीछे भी ये आप नहीं कह सकते हैं कि अगर उत्तर मुख द्वार है तो सबके लिए अच्छा ही होगा। उत्तर मुख द्वार है तो सबके लिए अच्छा ही होगा, ये गलतफहमी है, ये गलत अवधारणा है। भले ये कुबेर की दिशा है, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, लेकिन सही बात यह है कि यहां भी वही नियम लागू होता है वास्तु राजवल्लभ का, नव भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह वह निसते सती। इसका भी 9 भाग करना होगा। उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, 5 भाग दाहिने तरफ छोड़ दीजिए, 3 भाग बाएं तरफ छोड़ दीजिए, एक हिस्सा जो बचे उसमें मुख्य द्वार बना लीजिए, राजा महाराजा की तरह जिंदगी जियो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और दूसरे हिस्से में आपने दरवाजा बना लिया तो फिर दुखों का पिटारा आपके ऊपर फूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इसी विषय पर आपको बताऊंगा कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो उत्तर दिशा की लंबाई है उसको 8 भागों में डिवाइड कर लीजिए और कंपास की डिग्री के अनुसार कितने डिग्री के अंतर्गत आपका मुख्य द्वार है ये देख लीजिए। उसके आधार पर आपको क्या होने वाला है, क्या सुख दुख मिलने वाला है उसे समझ लीजिए, और उसके लिए सटीक उपाय क्या हो सकता है इसके लिए भी कार्यक्रम में बने रहिए। उत्तर दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आप अपने मोबाइल में ही कंपास ओपन कर लीजिए, डायरेक्शन कंपास ओपन कर लीजिए, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा, 1 मिनट का काम है। गूगल पे जाइए, कंपास टाइप करिए, उसके बाद आपको 2-4 कंपास के चित्र दिखेंगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करिए, उसको इंस्टॉल करिए, वो आपके यहाँ चालू हो जाएगा। तो कंपास जब आपका डाउनलोड हो जाए तो अपने घर के मध्य में खड़े होकर के कंपास की सहायता से ये देखिए कि आपके घर का दरवाजा अगर उत्तर दिशा में है तो कितने डिग्री पर आपके घर का दरवाजा ओपन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि वास्तु पुरुष में उत्तर दिशा के मुख्य द्वार को भी 8 पदों में विभाजित किया गया है, जो उत्तर 1 से लेकर उत्तर 8 तक होता है। कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में 315 डिग्री से 326 डिग्री, अब ये समझ लीजिए वायव्य कोण से गिनना है इसको। वायव्य कोण मतलब नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का जो कोना है एकदम, वहां से 326 शुरू होगा और वहां से 315, मतलब 8वां हिस्सा आप आएंगे तो 315 हो जाएगा। अगर ये मुख्य द्वार है आपका उत्तर दिशा के पद 1 में तो इसका नाम है रोग। ये रोग नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा में इस डिग्री में मुख्य द्वार शत्रुओं से नुकसान कराता है, विरोधी कभी कभी गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। उत्तर दिशा में इस डिग्री में मुख्य द्वार हो तो ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं नौकरी या किसी अन्य कारण से अपने घर से दूर रहती हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग कार्यों से हमेशा रुकावटों का सामना करते हैं। सफलता तो मिलती है लेकिन कुछ रुकावटों के बाद। तो कहने का आशय ये है कि ठीक वायव्य कोण में, जहां वायव्य कोण है वहीं पे अगर दरवाजा खुलता है तो ये दरवाजा बहुत शुभकारी नहीं माना जा सकता है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका दरवाजा यहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने दरवाजे पर 6 लड़ियों वाला 3 विंड चाइम लटका दीजिएगा, ताकि घर में प्रवेश करते समय और घर से निकलते समय विंड चाइम की आवाज हो, जिससे नेगेटिविटी घर में प्रवेश ना करे। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम उत्तर दिशा के दूसरे भाग की चर्चा कर रहे हैं, मतलब
आपके दिमाग में एक बात ठीक से फिर से बैठ जानी चाहिए, जो आपके घर का वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है, वहाँ से पहला भाग 8वां हिस्सा जो था वो पहला भाग था, वो मैंने आपको बताया 315 से 326। अब दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं जो 326 से 337 का है। तो अगर डायरेक्शन कंपास ये शो कर रहा है कि आपका मुख्य द्वार इसी डायरेक्शन में है, तो मुख्य द्वार की डिग्री उत्तर दिशा में 326 से 337.5 के बीच है, तो वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 2 में पड़ता है, जिसका नाग नाम है। क्या नाम है? नाग। उत्तर दिशा में इस डिग्री में मुख्य द्वार बिल्कुल अशुभ होता है। ऐसे घर में रहने से विरोधी बढ़ते हैं, शत्रुओं से हमेशा डर बना रहता है, घर में रहने वाले भी एक दूसरे से प्रसन्न नहीं रहते हैं और द्वेष करते हैं। उत्तर दिशा में इस डिग्री में रहने वाले लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं और दूसरों की खुशियों से खुश नहीं हो पाते हैं। ऐसा स्वभाव उनको उत्तर दिशा के पद क्रमांक 2 का मुख्य द्वार देता है। ऐसे घर में रहने से फिजूल खर्ची बढ़ती है, जिससे हर समय पैसे की तंगी बनी रहती है। अगर ऐसा आपका भी द्वार है तो आपको चाहिए कि सिंदूर और चमेली के तेल से सुंदर मुख्य द्वार के दरवाजों पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह शुभ मुहूर्त में बनाएं। स्वास्तिक का शुभ चिन्ह अपने दरवाजों पर बनाएं और उसका आकार कम से कम 9 इंच लंबा 9 इंच चौड़ा जरूर हो, ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। इससे कुछ दोष कम हो जाएगा और कुछ परेशानी भी कम होगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, डायरेक्शन कंपास आपके हाथ में होगा। इस समय मुझे विश्वास है मोबाइल आपके हाथ में होगा। नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप खड़े भी होंगे। तो अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में दिखा रहा है और उत्तर दिशा में कंपास की सुई 337.5 डिग्री से 349 डिग्री के बीच में है, तो आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 3 में पड़ता है। इसे मुख कहा जाता है। वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार उत्तर दिशा के पद 3 में पड़ने वाला मुख्य द्वार बहुत शुभ माना जाता है। उत्तर मुखी पद 3 में मुख्य द्वार हो तो अपार धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में हमेशा मांगलिक कार्य बिना रुकावट के पूरे होते हैं। तो निश्चित रूप से ये द्वार तो फायदेमंद है ही है। और इसी द्वार के लिए वास्तुराज वल्लभ कहता है, 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह व निरसते सती। निरसते सती का मतलब कि निकलते समय, घुसते समय नहीं, निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ 5 भाग, बाईं तरफ 3 भाग और 1 भाग में द्वार हो, तो ये सदा शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में दिखा रहा है और कंपास की सुई 349 डिग्री से लेकर 0 डिग्री उत्तर दिशा में है, आप सोचेंगे 349 से 0 का क्या मतलब है? मतलब ये है कि 11.5 का 1 भाग है। 349 में आप 11 जोड़ेंगे तो 360 तो हो जाएगा ना, और 360 ही डिग्री होती है, तो उसके बाद क्या बचेगा? 0 ही ना। तो इसीलिए 0 डिग्री ठीक मध्य में होती है, उत्तर दिशा के ठीक मध्य में 0 डिग्री होती है। तो अगर 349 से 0 डिग्री के बीच में आपका मुख्य द्वार है तो ये पद क्रमांक 4 है। उत्तर दिशा का पद क्रमांक 4 ये भल्लाट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के देवता कुबेर हैं। इस स्थान में कुबेर देवता का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में इस डिग्री पर मुख्य द्वार होना अत्यंत शुभकारी होता है।
उत्तर दिशा में पद क्रमांक 4 का मुख्य द्वार अपार धन प्रदान करता है। नौकरी हो या कारोबार, ऐसे मुख्य द्वार से हमेशा नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। इस घर में रहने वालों की तिजोरी हमेशा पैसे से खचाखच भरी रहती है। ऐसे घर में रहने वालों को पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है। इस डिग्री का उत्तर दिशा का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को आमदनी के नए नए स्रोत हमेशा प्रदान करता है। और आप जान लीजिए कि इस डायरेक्शन में अगर द्वार है, घर में थोड़ा बहुत अगर वास्तु दोष भी है तो वास्तु दोष छिप जाता है। जैसे चंद्रमा के अंदर एक दाग जरूर है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी के आगे वो दाग छिप जाता है। उसी तरह से सही डायरेक्शन का मुख्य द्वार घर के कई वास्तु दोषों को छिपा लेता है और उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अब हम पद क्रमांक 5 पर बात करने जा रहे हैं। डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में 0 से 11 डिग्री के बीच में दिखा रहा है तो आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा के क्रमांक 5 में है। उत्तर दिशा का 5वां पद के मुख्य द्वार को सोम नाम से जाना जाता है। इस दिशा में 0 से 11 डिग्री का मुख्य द्वार शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आपका मुख्य द्वार इस दिशा और इस डिग्री में हो तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों का रुझान धर्म कर्म में हमेशा रहता है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और ऐसे लोग सिर्फ अपना जीवन नहीं जीते हैं बल्कि दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और ये लोग समाज के लिए वरदान होते हैं। जहाँ जिस वायुमंडल में ये रहते हैं वहाँ ही लोगों के जीवन इनको देख करके बदल जाते हैं। लोग ये सफलता के सूचक होते हैं, ये समाज के मानदंड होते हैं। इनको केंद्र में रख करके लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इस तरह का द्वार निसंदेह बहुत ही शुभ और लाभकारी है। अगर आप अब घर बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से 5वें पद में अपना मुख्य द्वार रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में दिखा रहा है और उत्तर दिशा में कंपास की सुई 11 से 22.5 डिग्री पर है तो आपका मुख्य द्वार वास्तु पुरुष के सिद्धांत के अनुसार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 6 में पड़ता है। इसे भुजंग माने सर्प नाम से जाना जाता है। इस डिग्री और इस पद का मुख्य द्वार क्लेश का कारण बन सकता है। उत्तर दिशा में पद क्रमांक 6 में मुख्य द्वार होने से अपनी संतान से ही क्लेश होता है। विवाद बहुत बढ़ सकता है। घर में रहने वालों की प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाती है। ऐसे व्यवहार के कारण अक्सर लोग ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अवसरवादी होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि पद क्रमांक 6 में द्वार नहीं होना चाहिए। और अगर पद क्रमांक 6 में द्वार बना हुआ है, उस डायरेक्शन को आप नहीं बदल सकते हैं तो आपको अपने द्वार के ठीक बाहर नीचे एक चांदी का तार दरवाजे के एक छोर से दूसरे छोर तक लगवा देना चाहिए। इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अब हम डायरेक्शन कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर की दिशा की तरफ है तो अब हम पद क्रमांक 7 का बात करने जा रहे हैं। 7वां। तो अगर ये उत्तर दिशा की तरफ आपको डायरेक्शन दिखा रहा है और 22.5 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में आपके डायरेक्शन कंपास का इंडिकेटर है तो ऐसे में उत्तर दिशा का पद क्रमांक ये 7 है। इस क्रमांक को अदिति के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा की इस डिग्री का मुख्य द्वार घर में रहने वाली महिलाओं के लिए नुकसानदेह है। ऐसे मुख्य द्वार वाले घर में रहने वाली महिलाओं का स्वभाव कठोर होता है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इस दिशा और इस डिग्री का मुख्य द्वार कार्य में रुकावट पैदा करता है।
ऐसे घर में रहने वाले बच्चे अपनी मनमर्जी से विवाह करते हैं और ऐसा विवाह जिसमें परिवार की सहमति नहीं होती है। ऐसे घरों में बड़ों का मान सम्मान कम होता है और ऐसे घर में एकता का भी अभाव होता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अब हम 8वें पद की बात करेंगे। अगर आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आपने डायरेक्शन कंपास ओपन किया हुआ है और ये डायरेक्शन कंपास कह रहा है कि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है और कंपास की सुई 34 से 55 अर्थात 34 से 55 डिग्री पर है, तो आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा के पद क्रमांक 8 पर है। उत्तर दिशा के पद 8 को इस दिशा का अंतिम द्वार भी माना जाता है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार द्वितीय के नाम से ये भाग जाना जाता है। हालांकि इस दिशा और इस पद के मुख्य द्वार को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन कोई और दिशा न मिलने पर उत्तर दिशा के पद क्रमांक 8 में मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। ऐसे घरों में धन आता है लेकिन बचत कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर इस दिशा में आपका द्वार बनाना मजबूरी है तो आप ध्यान रखें, अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ कमल के फूल आप जरूर बनवाएं और उस कमल के फूल को पिंक कलर से पेंट करें, क्योंकि लक्ष्मी कमल वासिनी है और जब कमल का फूल वहां होगा तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य कम होगा, सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत खास जानकारी पंडित जी आपने दी है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि उत्तर दिशा हमेशा ही शुभ फल दे, अशुभ फल भी दे सकती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी भी स्थिति में अशुभ फल मिल रहा है तो क्या वास्तु का उपाय है? देखो, वास्तु का उपाय यह है कि अगर अशुभ फल दे रहा है तो 8 पद में 2 पद शुभ हैं, बाकी 6 पद तो शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर इन पदों में मुख्य द्वार हो गया है, इसको ठीक करना है, इस वास्तु दोष का हमारे ऊपर जीवन पर प्रभाव न पड़े, तो पहला काम तो इसके लिए वास्तु शांति करवानी चाहिए और वास्तु शांति करके एक प्रकार से फिर से गृह प्रवेश करना चाहिए। और द्वार देहली की पूजा होती है, मुख्य चौखट की पूजा होती है और मुख्य चौखट की पूजा करके तुरंत एक प्रायश्चित गौदान कर देना चाहिए और प्रायश्चित गौदान करने के बाद से इस दोष से काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है और उसके बाद गृह प्रवेश करके आनंदपूर्वक उस घर में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो आप वास्तु शांति करके जितनी भी वास्तु दोष हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और गलतफहमियों को आपने दूर किया, अपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज